श्री गुरुवे नमः। कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नमः। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद। हम लोग जो भगवान का सेवा करते हैं, तो हमने डिस्कस किया कि भक्ति मतलब भगवान को प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। मतलब हम सारे लोग भगवान को सहायता करना चाहिए उनके आनंद में, तो उससे भक्ति बोलते हैं। मतलब भगवान प्रसन्न होना चाहिए, हम लोग उनको उनके आनंद में मदद करने के लिए, तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो आज हमारे कुछ और भक्त लोग, किसी को क्लास में से कुछ बोलना है तो आज कंप्लीट कर सकते हैं कुछ देर के लिए, फिर उसके बाद हम कुछ और लेंगे। तो ममता माता जी को कुछ शेयर करना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ ठीक है माता जी, बोलिए माता जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। त्रुटियां ही होंगी प्रभु जी, लेकिन माफ कीजिएगा, बोलने की कोशिश करते क्योंकि हम लोग अच्छे श्रोता नहीं है। जो अच्छा श्रोता नहीं होता है वो अच्छा वक्ता नहीं बन सकता। नहीं मतलब आप अच्छा प्रश्न पूछते हैं, आप अच्छा समझते हैं, तो आप जी, बोलेंगे तो मुझे भी अच्छा लगता है। जी प्रभु जी, कोशिश कर रही हूँ। प्रश्न बहुत अच्छा लगता है मुझे, बोलिए। शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के अनुसार हमें ज्ञात हुआ कि भगवान ही कृष्ण भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भगवान है। चैतन्य महाप्रभु ये बहुत अच्छा विषय मत है, सभी लोग इसको याद रख लीजिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, वो कृष्ण के अवतार नहीं है। अच्छा है, बोलिए मत जी। प्रभु जी, बीच में मैं आवाज नहीं आ रहा था आपका। हाँ अभी अभी बोलिए मत, आवाज आ रही है। जी जी, तो चैतन्य महाप्रभु जी ही प्रभु ही कृष्ण भगवान स्वयं है, वो कृष्ण का अंश नहीं है। और नारायण तथा विष्णु एक ही है, लेकिन उनका शरीर भिन्न है। और भागवतम का और तो ज्ञात नहीं है प्रभु जी, सब भूल चुकी हूँ। भागवतम में 12 स्कंद है, पहला 4 अध्याय भागवतम का सार है। हमें कृष्ण वस्तु पहला स्कंद का जी जी, पहला स्कंद का पहला 3 अध्याय 4 अध्याय तक उसको सार बोल सकते हैं। हाँ पहला, हाँ सार बोलते हैं। कृष्ण वस्तु भगवान नियम के साथ, हमें कृष्ण वस्तु भगवान नियम के साथ चलना चाहिए। हमें इष्ट किशोर अवस्था वाले कृष्ण भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हाँ किशोर अवस्था, सही है जी। और नारायण वो जो करण सागर में रहने वाले सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ब्रह्मा सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं करण सागर के, फिर भी वो भगवान के पर भ्रमित हो गए। तो हम लोग तो एक तुच्छ मनुष्य हैं। और ब्रह्मा जी को भगवान हर अवतार में दर्शन देते रहे हैं। कृष्ण भगवान हर अवतार में उनको दर्शन देते रहे हैं। कृष्ण की अतरंगा शक्ति मोहिनी है और बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी है। महामाया है अंतरंग शक्ति, महामाया बहिरंग शक्ति दुर्गा देवी। अतरंगा शक्ति योग माया, अंतरंग शक्ति योग माया, योग माया है, और बहिरंग और
शिव जी में 55 गुण पाए जाते हैं, विष्णु जी में हम्म, 60 गुण पाए जाते हैं और कृष्ण भगवान में 64 गुण पाए जाते हैं। आत्मा आत्मा के माता पिता राधा कृष्ण हैं और शरीर के माता पिता शिव जी और पार्वती जी हैं। सही है। हमें वैदिक शक्ति से भक्ति करते हुए रागानु साधना भक्ति करना चाहिए जो चैतन्य महाप्रभु हमें दिए हैं। हाँ तो अब इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। ठीक है। आप लोग अभी से सभी लोग पेन और बुक लेके क्लास जी में बैठ जाइए। नहीं, हर रोज मुझे क्लास में एक दो मुझे पॉइंट लिखने का। प्रीति माता जी का आज मैं कल मैं ऐड नहीं हो पाई थी शुरू में, तो आज मैं रिकॉर्डिंग सुनी तो प्रीति माता जी का जो उन्होंने बोला बहुत अच्छा लगा। बहुत हाँ माने बहुत 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 अच्छा लगा। जैसे क्लास में एक अव्वल बच्चे नहीं रहते हैं उस तरह प्रीति माता जी का लगा। हम लोग हम लोग प्रभु जी सुन लेते हैं, हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन अपने शब्द को किसी के सामने कैसे रखना है ये हम लोग के ग्रुप में प्रतिभा कर लेती है, प्रतिभा कर लेती है, लेकिन हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। आप इसी तरह आपको क्वेश्चन, हर 2-3 महीने में ऐसा करेंगे। जी आपको जी जी अपना प्रभु नोट्स जी, बना के रख के जी जी, रखिए। ये 3 महीने में तो जो आप सुना यदि बोलना इस तरह पड़ेगा। करते रहेंगे तो हम लोग की बोलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। हमें हमें बोलने की प्रैक्टिस नहीं है। हाँ सही है। नहीं, आपको भी प्रचार करना है। आप कभी आप 6 से 7 सुनेंगे, फिर 7 से 8 अपना क्लास ले लीजिए आप। जी प्रभु जी, इधर मैं बहुत एब्सेंट हो गई थी किसी कारणों से। मैं 5 तारीख से नियमित क्लास कर रही हूँ। चलो वो अच्छा। कुछ हो गया था कि मैं कहीं और चली गई थी, इसीलिए मैं एब्सेंट हो गई थी। तो ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अरे त्रुटि जो धन्यवाद। हुआ है उसे क्षमा कीजिए। नहीं नहीं माता जी, बहुत अच्छा बताया आपने, धन्यवाद जी करिए। जी। और कोई बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ ममता दंडोत माता जी, प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी मैं नोट्स तो बनाई नहीं हूँ इधर उधर की, लेकिन कल थोड़ा सा हाँ बनाई हाँ हूँ। हाँ अब जो उसमें हाँ। हो हमसे। चैतन्य महाप्रभु जी को मैं नमस्कार करती हूँ कि जिसकी कृपया से अबोध बालक भी निर्णायक रूप में सत्य रूपी सागर को पार कर सकता है। उनकी रागानुभक्ति से जो प्रभुपाद जी इस्कॉन में आके, जो कि हम लोग कुछ नहीं जानते थे, लेकिन वो प्रभुपाद जी के अलावा प्रभुपाद जी के चलते हम लोग बहुत कुछ सीख गए। आज पूरे देश उनके चलते आधा एकदम सभी लोग हरि नाम कीर्तन करना जानते, कुछ हम लोग नहीं जानते थे। लेकिन प्रभु जी प्रभुपाद जी एक पार्षद के रूप में आए थे, लेकिन भगवान जी भेजे थे उन्हें। क्यों भेजे? ये कलयुग बहुत भ्रष्ट हो चुका है, भ्रष्ट हो रहा है। कलयुग को सुधारने के लिए प्रभुपाद जी आए और वो काम कोई नहीं कर पाया आज तक। उनके गुरु भी थे, वो भी नहीं कर पाए, लेकिन उनको खुद प्रभुपाद जी किए। चैतन्य महाप्रभु जी जो भेजे थे वो आज पूरे जगह फैल गया और बहुत फैल रहा है। इसलिए प्रभु जी एक चीज और है कि सत्य रूपी सागर को पार कर सकता है एक छोटा बालक भी। कैसे करेगा? केवल नाम मात्र से, नाम को जपेगा। कुछ उसमें है नहीं। हम लोग तो पहले बहुत जानते थे कि ये बहुत ही भारी है, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन उसमें आने के बाद ये पता चल रहा है कि हाँ नहीं, ये तो बहुत आसान है। लेकिन प्रभु जी ऐसा होता है, कभी चैंटिंग होती है लेकिन कभी नहीं होती है, तब थोड़ी घबराहट होती है, कैसे होगा, क्या होगा। जो कि हम लोग इतने साल हो गए, प्रभु जी हम बोल भी नहीं पाते हैं उतना, लेकिन बता रहे हैं चीज। थोड़ा सा हम नोट्स बनाए हैं, जो होगा हुआ। कृष्ण कविराज गोस्वामी ने इस चैतन्य चरितामृत को अपना सिद्धांत वर्त रहे हैं। मैं जो बोल रहा उसे स्थापित करना पड़ता है। ये कौन बोला? कविराज जी। कहाँ से स्थापित करूंगी? शास्त्र से। शास्त्र के अलावा किसी चीज से नहीं, गणित इधर उधर की नहीं। चैतन्य महाप्रभु परम सत्य भगवान है। अवतार, सारे अवतार कृष्ण से आए हैं, जितने हैं नरसिंह भगवान जो भी हैं, सब चैतन्य महाप्रभु को के इतना कोई भी दयालु नहीं है।
जितने वो दयालु थे सभी को माफ कर देते। वो तो आए केवल पतितों, कलयुग के देख के खुद आए कृष्ण भगवान, और पतितों को उद्धार करने के लिए। एक चीज प्रभु जी क्वेश्चन है, बाद में बताइएगा। कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु जी का कोई भी फोटो ऐसे होता है, वो हमेशा रोते रहते हैं। ये रोने के कारण तो थोड़ी मोड़ी मैं जानती हूँ, नहीं जानती हूँ। वो रोते हैं तो लगता है कि ये कलयुग को देख के, मुझे अंदर से मैं अपना बता रही हूँ और तुझे नहीं मालूम, और जब जब भी देखते हैं उनके आंख से हमेशा आंसू आती थी। और चैतन्य महाप्रभु जी इतने भाव विभोर हो जाते थे, इतने भाव विभोर, पता ही नहीं चलता, हमेशा उनकी आंख से एक कलयुग को देख के उनकी आंसू आती थी कि क्या देख के आती थी, प्रभु जी तब बाद में उनको बताइएगा। माता जी कृष्ण के प्रेम से आंखों में आंसू आते हैं, और इतना उन्होंने अपना जो भक्ति है इतना तीव्रता से उन्होंने उसको दिखाया, इतना तीव्र भक्ति किया कि उसके प्रभाव से हम भी भक्ति कर पा रहे हैं। मतलब उस समय उनका इतना तीव्रता था, उसका प्रभाव से अभी कोई महान भक्त आ जाते हैं तो उसके प्रभाव से बाकी लोग भी, उनको भी लगता है हमको भक्ति करना है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो भाड़ है सब प्रेम का, वो भाड़ में हम भी बह रहे हैं तो हम जो भक्ति कर पा रहे हैं ना, वो चैतन्य महाप्रभु का जो भाड़ निकला है, उन्होंने इस प्रेम का सागर बहाया है, उसमें हम भी डूब रहे हैं। तो वो हमारा उधर इतना, मतलब कोई इतना तीव्रता से करता है, उसका प्रभाव उतना दूर तक जाता है, ऐसा है। प्रभु वो भाव विभोर हो जाते थे ना, इस एक्सटेसी में चले हाँ, जाते भाव थे। से, हाँ भाव के वजह से वो आंखों में आंसू आते हैं उनको प्रेम से। जो लोग ज्ञान तथा योग को मार्ग पर चलते हैं वे केवल, प्रभु जी पता ना गलत है क्या सही, हम अपने आप बनाए हैं कि जो लोग ज्ञान तथा योग के मार्ग पर चलते हैं वे केवल निर्विशेषवादी ब्रह्मा या अंतर्यामी परमात्मा और भगवान के रूप में देखते हैं। हाँ, निर्विशेष और भगवान के रूप में नहीं, बहुत कम लोग भगवान के, निर्विशेष नहीं तो परमात्मा के रूप में। परमात्मा के रूप में। गोलोक में तो केवल प्रेम का रूल चलता है, जो भी मैंने वैदिक में और उसमें, लेकिन गोलोक में केवल प्रेम के जो भी है, पेड़ भी है एक वहां गोलोक में, वो भी सेवा करते हैं, वो भी चलते हैं। कभी प्रभु जी ये दिमाग में आता है कैसे होता होगा, कैसे मैंने वहां भगवान कैसे करते होंगे, कैसे सब मैंने, सभी लोग प्रेम के हैं, मैंने हर काम जो है हर चीज पेड़, तो वो चीज लगता है। और ये क्वेश्चन और प्रभु जी है, कभी कभी सोचते हैं कि भगवान तो इतने बड़े हैं, इतने हैं, लेकिन इतने हम लोग के छोटे छोटे, जो हम लोग इतने छोटे छोटे जीव हैं, वो कैसे उसको उद्धार कर देते हैं, कैसे देखते हैं। कभी कभी दिमाग में ये हमेशा होता है, सोचते हैं कभी कभी हम लोग तो बहुत छोटे हैं, चींटी से भी मैं लग रहा छोटे होंगे क्या, भगवान के ऊपर से देखते होंगे तो कैसे देखते हो, कैसे उद्धार करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतने केयर। हर ये तो भगवान का मानता है, इतना छोटा जीव भी। तो बोलते हैं कि एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आके वो पूछते हैं, मुझे भगवान भगवान बनना है। प्रभुपाद बोले, अरे हमारा मार्ग तो भगवान से भी बड़ा बनाने के लिए है, आप उनके भक्त बन जाओ। तो भगवान अपने भक्तों को इतना प्रेम करते हैं, मतलब हम इतने छोटे हैं। आपने बोला चींटी, चींटी भी नहीं, एक्चुअली हम लोग, हमारा बाल का जो नोक है उसका 1000 भाग करेंगे उतना छोटा है, उतना छोटा हमारा अस्तित्व है। लेकिन इतना छोटा होने के बावजूद भी इतने अनंत भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं, वो भक्ति का महिमा है। मतलब हमारे अंदर भगवान ने ये क्षमता दिया है प्रेम का, जो निस्वार्थ प्रेम से हम भगवान को जब सेवा करते हैं, वो भगवान का हृदय को बहुत स्पर्श करता है। तो उसके द्वारा वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और अपने भक्तों के सेवक जो अर्जुन जो है, अर्जुन का सारथी बन गए भगवान। तो हालांकि भगवान को तो कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन अर्जुन का प्रेम से वो जीत गए। यशोदा माँ उसको उनको बांध देती है। तो अनंत भगवान है, लेकिन छोटे छोटे जीव भी उनको नियंत्रित कर सकते हैं प्रेम के द्वारा। तो भगवान, और एक है कि वो रासलीला में, एक तो ब्रह्म विमोहन लीला, इससे पहले भगवान इतने लोगों की शादी क्यों किया? शादी करने के बाद भगवान क्या करते हैं, अपने आप को विस्तारित कर देते हैं। देखो, हर एक गोपी के साथ मेरा नाचना हुआ है, हर एक रानी के साथ मेरा महल में रहना हुआ है। तो ये भगवान क्या बताना चाहते हैं कि मैं हालांकि एक हूं, लेकिन इतना सारा विस्तार कर सकता हूँ। तो आप मेरे पास आएंगे गोलोक में,
ऐसा मत सोचो इतने लोग हैं भगवान मेरे लिए टाइम रहेगा नहीं, नहीं आपके लिए अलग से भगवान आ जाएंगे और आपको पूरा तरह टाइम देंगे। तो भगवान को इतना छोटा जीव भी भगवान को बहुत फर्क पड़ता है। और प्रभु जी परमात्मा भगवान तो हर एक जीव के साथ परमात्मा रूप में है ऑलरेडी। अगर परमात्मा वो रूप नहीं में रहेंगे है। तो हाँ ये जीव तो चलायमान भी नहीं होगा ना। सारी हाँ क्रिया भगवान से ही आ रही है। हाँ। यस माता जी। परमात्मा केवल गाइड करते हैं, जो भी अच्छा हो या बुरा हो वो परमात्मा हम्म गाइड करते हैं, कोई नहीं कर पाएगा। जैसे कि ईंट हो गया, सीमेंट है, मिट्टी है, कोई कंकड़ पत्थर है, बिल्डिंग, कोई व्यक्ति बिल्डिंग बनाएगा तो उसमें क्या आएगी, चेतना प्रवेश करेगा। सृष्टि के अंदर जो चेतना होती है वो भगवान नारायण के अंदर है, चेतना प्रवेश करता है। जो भौतिक दुनिया को परिवर्तन होता है किससे, चेतना से होता है। प्रभु जी गलत है सही? सही सही। उसी सही है। प्रकार यदि हम लोग भोजन कर रहे हैं, वो जो कभी सोचते हैं कि कौन पचाता है, जैसे हम लोग कितने भी भोजन कर लेते हैं लेकिन ये हम लोग सोच नहीं पाते हैं कौन पचाएगा, अपने आप तो पचेगा नहीं। एक का पचाने वाला काम कौन किया, भगवान कर रहे हैं। ये उनके, हाँ, परमात्मा का हाथ में है जो भी काम है। जैसे कि लोग आईआईटी कर रहे हैं, आईआईटी बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन उसमें 10 लाख वो लोग बैठते हैं जो बहुत सब मेहनत करते हैं, लेकिन प्रभु जी उसमें बहुत कम ही लोग के हो पाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसमें कर्म नहीं है, ये कह सकते हैं। मेहनत तो हाँ किए उसमें लेकिन कर्म नहीं, हाँ मतलब कर्म करने का कर्म है लेकिन भोगने का कर्म नहीं है। भोगने के मतलब अभी कर्म आपने नहीं पुण्य किया होगा ना, पुण्य नहीं है उनके अंदर सफिशिएंट। जिन्होंने पुण्य है। किया है वो भोग सकता है। एक प्रभु जी बस लास्ट कि भागवतम से यही शिक्षा मिला कि सब कुछ सही है लेकिन कुंती महारानी जो कभी माने कभी रुष्ट नहीं हुई, इतनी माने सब लोग उनके परिवार लोग खत्म हुए लेकिन इतनी प्रार्थना की कभी भगवान से, लेकिन कभी शिकायत नहीं की कि भगवान ऐसा क्यों हुआ। कुंती महारानी उसमें उनकी प्रार्थना सुन सुन के लगता है, लेकिन हम लोग उस तरह से प्रभु जी बन नहीं पा रहे हैं, हम लोग कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, तभी हम लोग दोष दे देते हैं। कभी आ ही जाता है मन में, अभी तो हम लोग बहुत, लेकिन कुंती महारानी जैसा हम लोग सोचते हैं कब वो दिन आएगा, कब वो समय आएगा, कब वैसा दिन, कम से कम कुछ उसमें थोड़ी सी भी अंश हम लोग के अंदर आता कि हम लोग कुंती महारानी जैसे प्रार्थना करते रोज, और थोड़ी थोड़ी जो भौतिक चीजों है उसको दूर किया जाए। अभी प्रभु जी बहुत हम लोग फंसे हैं इस सागर में, लेकिन इस सागर से पार कब होगा आदमी पता नहीं, ये समझ में तो नहीं आया है। और यही ये ऐसा वाला पॉइंट मुझे चाहिए जो अभी अभी ममता माता जी ने जो बताया ना कि कुंती महारानी से वो उनको समझ में आ रहा है। तो हमें भी ना हर भागवतम के एक एक जो व्यक्ति हैं उधर भक्त हैं उनसे भी ऐसा एक एक चीज सीख सीख के याद रख के उसको फिर हमको समझ में आएगा कि भक्त कहाँ है और हम कहाँ हैं, हमारा कितना लंबा रास्ता है। तो हमारा पहले ना सोचने का ढंग बदलना चाहिए। तो हम लोग जो भी कृष्ण कर रहे हैं उसको यस कृष्णा बोलना सीखना चाहिए। ठीक है कृष्ण आपका मर्जी, हम उसको स्वीकार करते हैं। तो इससे हम लोग बहुत जल्दी प्रगति करेंगे। तो कुंती महारानी ने जो भी किया कृष्ण ने उसको स्वीकारा है। तो कृष्ण आपको कैसे चाहिए, बस हम आपको मदद करेंगे, आपके आनंद में हम लोग मदद करना है बस। लेकिन लोग क्या करते हैं अपना लीला में भगवान का मदद मांगते हैं। अगर मेरा लीला चल रहा है इधर, मेरा लीला में आप थोड़ा मदद कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए मेरे लिए। नहीं नहीं गलत है। भक्ति मतलब भगवान लीला करेंगे, हम उनको मदद करना चाहिए। अभी भगवान का, इसलिए पांडवों को कितना भी उनको तकलीफ हुआ, देखो मैं पांडवों को इच्छा है कि उनके बच्चे बड़े हो, उनके बच्चे राजा हो, लेकिन कृष्ण चाहते हैं कि वो मर जाए अश्वत्थामा के हाथों में। तो पांडव ने अश्वत्थ कृष्ण के ऊपर गुस्सा नहीं किया। अरे आपको पता था रातों रात हमको लेके आप दूसरे जगह चले गए क्योंकि आपको पता था अश्वत्थामा आके मारने वाला है, फिर भी आपने नहीं रोका। लेकिन कृष्ण से रुष्ट नहीं हुए कुंती महारानी या पांडव। वो सिर्फ भगवान के अंदर से भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं बस। मुझे तकलीफ हो वो अलग बात है, भगवान प्रसन्न है बस, वही हमारा वही भक्ति होता है। तो ऐसा हमें सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, अच्छा आप बताया आपने।
हरे कृष्णा प्रभु, एक चीज प्रभु जी कभी कभी टाइम निकाल के थोड़ा चैंटिंग के बारे में और थोड़ी बताइएगा, कभी सप्ताह में हाँ 1 दिन 10 मिनट के लिए, हाँ किसी उससे हम लोग पहले हुआ था, बीच में फिर गड़बड़ हो जा रही है। हाँ, याद रखता हूँ थोड़ी मैं। सी मन, हाँ हाँ, ठीक है जरूर जरूर। सभी लोग का। हरे कृष्ण। और बोलने से पहले बहुत प्रभु जी हम डरते थे कि बहुत कैसे अच्छा बोली बोलेंगे। 2 दिन, ममता, बहुत 2 अच्छा। दिन, दो हाँ दिन से बहुत। प्रभु जी आज हम, लेकिन वो चीज सभी लोग से कह रहे हैं, सब लोग बोलिए, क्योंकि हम आज सोचे कि क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं, लेकिन डर भी रहे थे, लेकिन कोई नहीं, खुद कुछ बंद नहीं। कर दे नोट्स, नोट्स को बंद करिए और खुद अपने आप आते जा रहा है। जो नहीं भी वो डरिए, कोई भी ना डरे, उसको आराम से बोलिए, एक सब बोलिए, चैतन्य महाप्रभु स्टार्ट हो जाएगा, सब कहानी कुंती महारानी जितनी हर चीज अपने रिपीट होते जाएगा। इसलिए सब लोग बोलिए, ये चीज हमारे ऊपर है, क्योंकि हम अपने से खुद आज सोच रहे हैं, हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, क्या बोलेंगे, क्या कहें प्रभु जी क्या। खुद मैं अपने आप धीरे धीरे नोट्स थोड़ा लिख बनाया था, क्योंकि नोट्स है प्रीति माता जी की, बड़ा अच्छा लगा, जो कि हाँ इतने प्रीति कम माता जी समय का में, तो बहुत अच्छा लगा था। नहीं जो कि इतनी कम समय में इतने मैंने हाँ, है, तो वो आगे, लेकिन हम लोग तो इतने सालों से हैं तभी कुछ नहीं सीख पाए हैं, ये सोचते हैं। इसलिए प्रीति माता जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी हम लोग के लिए, सभी लोग के लिए भगवान से मनाइए कि हम लोग भी आगे बढ़े। नहीं, हम क्या करेंगे कि नहीं, हम ना बाद में उनके लिए और एक आधा घंटा एक्स्ट्रा कर लेंगे अपना अपना। जो मुझे पता है मैं आपको बताऊंगी, आपका मुझे बताइए। तो हम ये कर सकते हैं। हरि बोल, हरि बोल, बहुत अच्छा। हरि बोल, हरि बोल। अरे प्रभु जी बहुत अच्छा से समझाते हैं, लेकिन हम ऐसा दिमाग भगवान पता नहीं कब नहीं, कृपा करेंगे कि बुद्धि प्रीति देंगे। माता जी मैं तो और जो नहीं बोल कल पाती, बोली हैं, याद वो रहता है मैंने लेकिन एक मैं एक बोल नहीं चीज पाती। बहुत मैंने अच्छे से विस्तार से बताई हैं, और बहुत अच्छा मैंने जो हाँ हुआ कि भाई एक देखिए इतना बहुत कम समय में प्रीति माता जी तो अभी नहीं, आई वो हैं। क्यों ऐसा हो रहा है मैं बताता हूँ। प्रीति माता जी क्या करती हैं, प्रभु जी वो पहले से अपना क्लास लास्ट लेती लिख होंगी, के, करती होंगी, हमें लग रहा है। हाँ वो ना फिर से अपने बेटी और प्रभु जी को बिठा के सुनाती हैं। तो इसलिए जी वो एक्सपर्ट हाँ, हो और गई। पहले से भी क्लास लग रहा है, लेती प्रभु जी जी सुनती होंगी माता जी, पहले से लेती होंगी नहीं, माता जी, सुनती है एक्चुअली कि मैं ना नहीं? एक श्लोका लेके ना उसके बाद में पढ़ी हूँ। फिर वो तो प्रभु जी का मैंने लास्ट 1 ईयर के पूरे देखे हैं मैंने, पूरे मैंने उसका सब्सिट्यूशन कर करके पूरे उन्होंने नहीं कैसे नहीं, मेरा बताया कहने का उसमें मतलब से है कि पूरे। आप कितने दिन से, जो मैंने पहले से मैंने सुनती थी कि नहीं, मैंने श्रवण करती थी कि नहीं किसी दूसरे का? हाँ, करती मिस 1 साल से, मैं 2 साल से करते आ रही हूँ। हाँ फिर हाँ, यहाँ वही कह पे रही हूँ जब ना, मैं आपकी जुड़ी, माता जी हाँ, सुनती हैं। हाँ हाँ, मैं तब क्या अलग अलग ऐसे। प्रभु जी से, हाँ, हाँ, लेकिन किसी किसी को बहुत अच्छा भगवान बहुत माता, ज्यादा बुद्धि दे देते हैं, बुद्धि देते नहीं हैं, माता ज्यादा जी का बोल पाता है, ज्यादा। सबसे बड़ा ये बात है दीदी हाँ कि उसमें प्रभु जी भी उनके सुन रहे हैं, बेटी भी सुनने लगे, हम लोग तो हाँ बहुत कोशिश कर हाँ, रहे हैं, बाद में तभी वो कोई नहीं जिद ना, सीखने करती वाला है, है। नहीं माता जी सब जिद नोट्स करती भी है लिख रहे हैं, हम इसीलिए हो बोल जाता के है। बोलते मैं रहे हैं सीधा आप। जाके के बैठ जाती हूँ। मैं सीधा बुक लेके हाँ बैठती हूँ, ओनली हाँ, वीक में एक बार ही सैटरडे के दिन, लेकिन तो मैं पढ़ती हूँ भागवत। सबसे तब से पहले मैं हाँ, एक आपका काम वही भगवान है रिवीजन हो जाता सुनने है का, और अच्छा भी क्योंकि मुझे रहता है। लगता है मेरे हाँ मुझे स्टडी नहीं चाहिए, मुझे भागवत हम अपने घर में चाहिए। तो 5 6 7 हज़ार का था वो चीज हमारे वो बड़ी है। तो मैंने बोला कि नहीं, ये चीज मुझे चाहिए, भले ही हमारे पास कुछ आए ना आए। तो मुझे प्रभु जी ने हमारे एक काम करके दिया, मुझे लगा, तो मैं डेली पढ़ती रहती हूँ, एक दो डेली श्लोका पढ़ती रहती हूँ। और फिर बाद में जैसे प्रभु जी के जितने भी वीडियो मैंने देखे हैं, तो एक श्लोक लेके उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स बता रहे जा रहे, तो उसमें उस हिसाब से मैं पॉइंट्स बना के बस मैंने थोड़ा बहुत प्रस्तुत किया, और कुछ भी नहीं। तो तो बस गीता में इतना ही था। ये बोलिए रहे हैं कृष्ण भगवान कि कितनों करोड़ों में एक भक्त बनेंगे, सब हाँ, थोड़ी ना बराबर बनता है। है, सबको पर कृपा नहीं मिलती, किसी एक पर नहीं मिलती नहीं है। नहीं, सब में वैसे हम ही है। एक्चुअली यहाँ पे बैठे हैं ना, ये बड़ी कृपा है हमारे लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात हाँ, है हम प्रभु जी हमारे मैं तो बस यही सोचती हूँ कि बोल पाऊँ या ना बोल पाऊँ, लेकिन मेरे कान में जा रहा है, मैं सुन नहीं, रही हूँ, बहुत बस नहीं भगवान नहीं, से सुनती हूँ, बस श्रवण, यही है। शुरुआत तो श्रवण से ही होती है, बाद में हम हाँ, मनन करते हैं। ठीक है प्रभु जी, चलो धन्यवाद। हरे चलो ठीक है, हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण, जी, अब थैंक हम यू लोग के थैंक लिए कृपा यू। प्रभु करिए। जी वो जवाब आप दे दिए जो प्रभु जी ममता हरे कृष्णा ममता प्रभु पूछी जी। थी कि जहाँ भी मैं चैतन्य महाप्रभु का फोटो देखती हूँ रोते हुए क्यों दिखता हाँ है, हाँ हाँ, बताया माता जी, मैं मैंने वो डिस्कनेक्ट बताया हो गई कि थी। हाँ वो तो भाव में रहते हैं, और अच्छा, इसलिए वो हर समय वे भाव में। और कौन बोलना चाहेंगे? आस्था।
इतना जल्दी चले जा रहे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जल्दी। हरे कृष्णा माता जी लोग। आप प्रभु मतलब ठीक है। आप अभी माता जी सभी माता जी लोगों ने जो बताया कि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए और जो भी बोला, बट मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं बोलूं क्या, बट ट्राई करते हैं। तो अरे आप एक्सपर्ट है, मतलब बोलो बोलो। तो मैं मतलब फर्स्ट स्टार्ट यहाँ से करना चाहूंगी कि सब भक्ति तो करते हैं, मतलब हम लोग की भक्ति का स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए। तो जैसे है कि मार्केट में जो भी बुक्स है तो सॉरी मतलब हमें जो आपने चैतन्य चरितामृत का फर्स्ट क्लास लिया था उसमें आपने यही बताया था कि हमें अधिक बुक पढ़ने पे नहीं, सही बुक पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि इतना ज्यादा नॉलेज ले ले, बट नॉलेज ले लेते हैं, बट सही नॉलेज नहीं ले पाते कहीं कहीं ना कहीं। कि आज के जमाने में तो बुक्स और जो भी हम लोग चाहे वो इजीली अवेलेबल है, बहुत जगह अवेलेबल है। लेकिन कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि हाँ सही बुक क्या है और सही मतलब सोर्स क्या है, सही सोर्स मतलब करेक्ट सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है। तो हमें बुक्स मतलब पढ़ना चाहिए, बट अधिक बुक की जगह हमें सही पढ़ना चाहिए और सही लोग से पढ़ना चाहिए। शास्त्र के अनुसार, शास्त्र जो कह रहा है नहीं उसी नहीं, अनुसार शास्त्र नहीं, मतलब शास्त्र बहुत है। वो क्या बोल रही है, सही बुक पढ़ना चाहिए, मतलब सही बुक प्रभुपाद पढ़ना जी चाहिए। जैसे आचार्य, जी, और सही व्यक्ति से सुनना चाहिए। सही व्यक्ति से सुनना चाहिए। जी जी हाँ, प्रभु जी। बोलो हाँ बोलो। ये हो फर्स्ट पॉइंट ये है। और सेकंड पॉइंट ये कि हमें अपने मन के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं करना चाहिए। कि कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ ये ऐसे कर लेते हैं, ये बोल रहे हैं इसलिए हम ये कर रहे हैं। नहीं, हमें जो शास्त्र है उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। कि हाँ हमारे शास्त्र में ये लिखा है तो मैं कर रही हूँ, और नहीं लिखा है तो मुझे नहीं करना है, चाहे वो कोई भी बोले। और कोई भी हो, मतलब कि कोई भी आके ऐसे ही बोले कि हाँ हमें ये करना चाहिए, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हमें फर्स्ट उससे क्वेश्चन करना चाहिए क्या ये हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है, क्या ये कोई मतलब जो प्रामाणिक संप्रदाय से है वो मतलब उनके शास्त्र में ऐसा वर्णित है या नहीं है, या हम बस अपने मन से कह रहे हैं। तो मतलब ऐसे इस टाइम पे होता है ना, कई लोग आके कुछ भी कहते हैं कि हम इस मंत्र का नहीं इस मंत्र का जाप करना चाहिए, हमें ऐसे नहीं हमें ऐसे करना चाहिए। तो इसलिए भी हमें वही करना चाहिए जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, अपने मन के अकॉर्डिंग भी कुछ भी नहीं करना चाहिए। और सेकेंड, हमें भक्ति में प्रोग्रेस करने सॉरी थर्ड, हमें अपने भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए हमें अर्जुन अर्जुन के गुणों का मतलब अनुसरण करना चाहिए। जैसे वो कृष्ण के भक्त थे, उसके मतलब वैसा मतलब उनके जैसे बनने का ट्राई करना चाहिए। कि मतलब कुछ भी हो जाए बस नहीं वो अब वो जो करेंगे वही सही है। बस प्रभु जी। हरे कृष्ण। और ये भी बताओ कि अभी मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उसके हिसाब से करना चाहिए या शास्त्र के हिसाब से? नहीं, हमें कुछ शास्त्र चीज के अच्छा लगता है, साथ हाँ हमें शास्त्र के अच्छा साथ। लगा नहीं। हम्म। और फिर पॉइंट ये हो जाएगा कि हमें मतलब हमें उन चीजों को मतलब ग्रहण करना चाहिए जो हमारे भक्ति के अनुकूल है, और उन चीजों का त्याग करना चाहिए जो हमारे भक्ति के प्रतिकूल है। चाहे वो कोई भी हम्म। चीज हो, हमें कितना भी प्रिय हो, वो चाहे कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, कुछ भी हो, जो हमारे भक्ति के अनुकूल है उसे ग्रहण करना चाहिए, और जो नहीं हो उसे त्यागना चाहिए। और बताओ। और और जब के हाँ, बारे में। जब के बारे में। हाँ, जब नहीं नहीं, हाँ बताओ बताओ। क्या प्रभु जी। नहीं नहीं, बताइए बताइए, अब बता दो जो बोलना चाहते। अगर मान लीजिए कभी हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि लेट्स सपोज कि अगर हम लोग भक्ति कर रहे हैं, बट क्या प्रूव है कि हम भक्ति करें तो भगवान है, क्योंकि हमने तो भगवान को देखा नहीं है। कई लोग आके हमसे ऐसा लॉजिक देंगे कि हाँ ये भगवान तुम लोग भक्ति करो, बट क्या तुमने भगवान को देखा है। तो हम लोग बोलेंगे नहीं देखा है। तो कोई मान लो ऐसा कहे कि ठीक है, तो फिर मतलब जो सामने वाला पर्सन है वो आके हमसे कहे कि ठीक है तुमने नहीं देखा। अगर मान लो कोई लाइफ के तुमको एंड में आके बोलता है कि भगवान नाम की तुमने ऐसे पूरे जीवन भक्ति की, भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए। तो हमारा रिएक्शन यही होना चाहिए कि ठीक है भगवान नहीं भी है तो हमने भक्ति किया, जिसके कारण हमारा सारा जीवन अच्छे से व्यतीत हुआ और हमने शांति पूर्वक एक अच्छे मानव होने का कर्तव्य निभाया।
तो भगवान है या ना है, दोनों तरफ से हमारा फायदा ही है। लेकिन वो लोग जो नहीं कर रहे हैं उनका मतलब लॉस ही है। अगर नहीं है तो भी उन्होंने मतलब अच्छे से अपना जीवन को स्पेंड नहीं किया, और अगर है तो फिर तो 100% लॉस ही है। तो हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग भक्ति करें तो हम लोग लॉस में हैं। हम लोग कहीं से भी लॉस में नहीं, हम लोग प्रॉफिट में ही हैं। चलो बहुत अच्छा, हरि बोल। बहुत अभी अच्छा, हरि बोल। हरि बोल। आस्था बहुत बड़ा प्रचारक बनेगी। माता जी ने बहुत अभी अच्छा वो दिया है। हाँ, वो हाँ अभी अभी ग्रेजुएशन कर हाँ, नहीं उस प्रयास हिसाब कर से रही है। बहुत अच्छा वो दिया है। नहीं प्लेट नहीं, इतने कम आप एज में इतनी सारी चीजें ग्रहण करी है, ये कम नहीं है। तो जाना है तो जाके ले लीजिए। उसका उनका दीदी है, वो उनका गुरु है, उनके द्वारा आ गया इसको भी। अभी अभी ये लॉजिक जब मैं फर्स्ट टाइम दीदी के पास गई थी, अर्पिता दीदी अर्पिता के पास, अर्पिता माता जी सबकी फर्स्ट गुरु है। ये तो सही है, हम लोग मेरा माने हम जितने ग्रुप में हैं सबकी फर्स्ट गुरु अर्पिता माता जी। ये हाँ, बात लेकिन हम लोग उतना नहीं सीख पाए, बच्चे हैं जल्दी सीख वही लेते हैं ना। वही तो वही- हाँ, बच्चे सब सीख लेते हैं जल्दी, बच्चे हैं। हाँ, तो हम जब लोग मैं सीखे फर्स्ट हैं, सब पालन करते हैं, लेकिन वही बोल नहीं पाते हैं तुम लोगों जैसा, बस इतना ही नहीं दिक्कत नहीं, आस्था है। बहुत अच्छा बोली, बहुत अच्छा बोली। और उसका और एक पॉइंट है, बोल दो बोल दो। और नहीं, कुछ है बोलना? मैं बस ये बोल रही थी कि जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे, मतलब मैं जब फर्स्ट टाइम अर्पिता दीदी के पास गई थी, तो उन्होंने मुझसे भी यही क्वेश्चन पूछा था कि अगर मान लो आशा तुमसे ऐसा कुछ जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कुछ देर पहले, कि अगर भक्ति तुम करोगे और कोई आके तुमको बोलो कि हाँ भगवान है ही नहीं, तो तुम क्या रिप्लाई करोगी, तुम्हारा क्या होगा? तो मैंने बोला था कि मेरा तो यही होगा कि हाँ अब तो सब कुछ लॉस हो गया। तो फिर उन्होंने समझाया था कि नहीं ऐसा नहीं है, ये पॉइंट ऐसे नहीं है, ऐसे है। तो फिर वही मैंने अभी एक्सप्लेन किया, तो मुझे पता था। बहुत अच्छा, आस्था, आप रेगुलरली आते रहो। हरे कृष्णा, अच्छा प्रचारक बनो। और कोई? और प्रभु कोई जी, बात? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ निशा माता जी, आपसे अभी आप ही का है। प्रभु जी, मैं तो काफी टाइम से तो नहीं आ रही, अभी अभी शुरू किया है, लेकिन लेकिन जब आप तो से आप। डिवोटी बहुत साल से है माता जी। हाँ जी, मेरा मेरा लड़का है माता जी, सॉरी प्रभु जी, स्कॉन में आता है अमित, तो उनकी माता जी हूँ मैं। वो आपको भी जानते हैं उन लोग। तो मैं हाँ कर रही हूँ, लेकिन अभी भी शुरू कर रही हूँ। जब से मैंने क्लास अटेंड किया मेरे को बहुत अच्छा लग रहा, बोल नहीं सकती हूँ। जैसे अदिता माता जी कल बोले थे कि मैं उठती हूँ, सुबह उठती हूँ, पूजा करती हूँ, मेरी भी वही हालत है। मैं मंगल आरती करती हूँ सुबह उठ के, मेरे से जितना हो सकता। मैं हम लोग जगन्नाथपुरी गए हुए थे, तो जगन्नाथ ठाकुर जी को लेके आए, घर में स्थापित किया। तब से मैं मंगल आरती करती, जितना मेरे से होता, जैसे मैं कर सकती हूँ ऐसा करती हूँ प्रभु जी। और पीछे से मेरा लड़का मेरे को ट्रेन करता है। और जब से मैं आपका क्लास अटेंड कर रही हूँ, उससे माता जी से मिल रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा। और मैं 3 टाइम में भोग लगाती हूँ, शाम में अगर कहीं भी चली गई ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं नहीं खाऊं। मेरे मेरे ठाकुर जी को मैंने प्रसाद नहीं चढ़ाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी, कितना भी रात हो जाए, मैं आके ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाऊं, उनको चढ़ाऊं, फिर वो प्रसाद मैं ग्रहण करती हूँ। तो मेरे को इतना उनके ऊपर इतना लगाव हो गया। पहले मेरा लड़का करता था प्रभु जी, तो उनको देख देख के उनकी ट्रेन मेरे को आ गया। और बस मैं और ज्यादा मैं क्वेश्चन तो नहीं कर सकती हूँ। मैं ज्यादा अभी अभी स्टार्ट किया, और आज से मैंने नोट्स भी स्टार्ट किया, जो आप बोलेंगे मैं वहां से लिखना शुरू करूंगी मैं। और सब माता जी से मैं इतनी खुश हूँ। मैं रीता माता जी से कल जो बोला माता जी, सेम उनकी मेरी भी वही है। सो सभी को थैंक यू, सभी को हरे कृष्णा। प्रभु जी आपकी जो बोल है बहुत मीठा है, इतना अच्छा लगता है आपकी सुनने के लिए ना। मैं जहां भी रहूं, और थोड़े 2-3 दिन से मैं सुन नहीं पा रही हूँ, बच्चे का नोट्स आ रहा है स्कूल से, कल भी मैंने नहीं सुना, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग सुना है। तो इतना अच्छा लगता है आपको,
कि ऐसा लगता है कि कब 6 बजता, कब मैं आपका मैं सुनूं मैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू माता जी, सबको थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। अब बहुत भाग्यवान है माता जी आप भगवान जगन्नाथ जी का इस प्रकार से भाव के साथ, क्योंकि भगवान को ना आइटम का कमी नहीं है, भगवान को भाव चाहिए, तो आप भाव से भगवान का सेवा कर रहे हैं, बस वही बहुत बड़ा चीज है। ऐसे ही सेवा करते रहिए जगन्नाथ जी आपका, आपको हम अपने अंत में जगन्नाथ जी जरूर आपके पास आ जाएंगे। दर्शन दे देंगे डायरेक्ट। और कोई, और कोई बोलना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। मतलब आशा माता जी की बात बोलिए, नमः आशा माता जी। हाँ प्रभु जी, मैं नोट्स तो नहीं बनाई हूँ प्रभु जी, लेकिन जितना मुझे याद है उससे मैं बोलना चाहूंगी कुछ। हाँ हाँ हाँ। तो आप अभी चैतन्य चरितमृत शुरू किए हैं प्रभु जी, उसमें कृष्ण कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु की तीनों लीलाओं का वर्णन किया है। उनके आदि लीला है, उनकी मध्य लीला है, उनकी अंत लीला है। हाँ जा, उनके तीनों लीलाओं का वर्णन किया है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के कारण क्या है, वो प्राकट्य लिए क्यों। तो उनके प्राकट्य के 3 बाहिरंगा कारण है और 3 आंतरिक कारण है। जिसमें बाहिरंगा कारण में है, सबसे पहले है जीव दया। जीव दया के कारण वो प्राकट्य लेते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम सब कृष्ण के दास के रूप में हैं और हम सबका कृष्ण के साथ उनके दास के रूप में संबंध स्थापित हो, इसलिए वो दया से हम लोगों के लिए प्राकट्य लिए हैं, सारे जीव के लिए। और दूसरा कारण है नाम में रुचि। वो हम लोगों को हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम देना चाहते थे, इसलिए वो प्राकट्य लिए। और तीसरा कारण है वैष्णव सेवा, जो कि साधु संग से हमें मिलेगा। तो वैष्णव सेवा तो हर तरह से किया जाता है, लेकिन हम लोग तो गृहस्थ आश्रम में है तो नहीं जा सकते हैं कहीं। लेकिन अगर आपका क्लास भी हम लोग अटेंड करते हैं, किसी किसी से भी अगर सुनते भी हैं, तो वो भी एक तरह से वैष्णव सेवा ही हुआ। मैं तो ज्यादा कुछ नहीं करती हूँ, बस क्लास ही सुन पाती हूँ प्रभु जी। वैष्णव सेवा में मेरा कुछ हो नहीं पाता है, मैं कहीं जा ही नहीं पाती हूँ। तो इसलिए वैष्णव सेवा में तो बस वही मैं सुन लेती हूँ, उतना ही मेरे लिए है। और 3 आंतरिक कारण है उनके प्राकट्य का। वो है, पहला है कि कृष्ण ये देखना चाहते थे, अपनी स्पेशलिटी को देखना चाहते थे। वो राधा रानी और कृष्ण दोनों के भाव में आए हैं चैतन्य महाप्रभु जो है, तो वो अपने स्पेशलिटी को देखना चाहते थे, वो अपने अट्रैक्शन को देखना चाहते थे, इसलिए वो अवतार लिए, नहीं प्रकट हुए, अवतार नहीं, सॉरी। और दूसरा है वो अपने कृष्ण जो है वो टेस्ट करना चाहते थे हरि नाम संकीर्तन का, इसलिए वो प्राकट्य हुए। और तीसरा कारण है कि वो राधा रानी के प्रेम का गहराई देखना चाहते थे, डेप्थ देखना चाहते थे, कि वो जो सेवा करती है राधा रानी, उनका उस गहराई का आस्वादन करना चाहते थे। तो भक्ति के लिए हमें 3 चीज होना चाहिए प्रभु जी। सबसे पहला है संबंध, और एक अभिदय, और एक प्रयोजन। तो संबंध वो है जो हम लोग कृष्ण के दास के रूप में है, कृष्ण हमारे प्रभु हैं, हम उनके दास हैं, ये हमारा संबंध है। और अभिधेय है जो हम लोग किस तरह से उस करेंगे। तो जो हरि नाम संकीर्तन है, नाम जप है, और श्रवणम कीर्तनम जो हमारे वो मार्ग है, वो हो गया अभिदय। और प्रयोजन है जो हम लोग लक्ष्य है हम लोगों का, जैसे सब लोगों का लक्ष्य एक ही है, कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम पाना, तो वो हमारा प्रयोजन हो गया। इस तरह से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और अभी जो आप ये चैतन्य चरितमृत पढ़ा रहे हैं, उसमें से एक श्लोक है प्रभु जी जो आपने बोला था कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वदंती तत्व विधस्तत्वम यज्ञ ज्ञानम द्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। ये श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद का 2 अध्याय का 11वां श्लोक है। इसका अर्थ यह है कि परम सत्य को जानने वाले विद्वान
आध्यात्मवादी कहते हैं कि यह अद्वय ज्ञान तत्व है। अद्वय मतलब कोई दूसरा नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक ही है, जो परम सत्य कृष्ण भगवान है, उनके जैसा कोई और नहीं है दूसरा, जो निर्विशेष ब्रह्म स्थानीय परमात्मा तथा भगवान कहलाते हैं। तो इसमें क्या है कि जब हम ज्ञान मार्ग से देखते हैं तो हमें निर्विशेषवादी की तरह सिर्फ ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है। लेकिन अगर हम वो योगी लोग योग मार्ग से देखते हैं तो हमें परमात्मा का साक्षात्कार होता है, जो कि सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। अगर हम भक्ति मार्ग से देखते हैं तो हमें भगवान का साक्षात्कार होता है, जिसमें कि हम राधा कृष्ण का बांसुरी बजाते हुए दर्शन कर सकते हैं, उनका प्रेम पा सकते हैं। तो ये भक्ति मार्ग से ही हो सकता है, ये ज्ञान मार्ग से या योग मार्ग से कभी नहीं हो सकता है। और दूसरा है, इसके लिए आपने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे सूर्य है, तो सूर्य को हम लोग किस तरह से देखेंगे उस पर निर्भर करता है कि वो कैसे दिखाई देते हैं। अगर हम घर से देखते हैं तो वो हमें सिर्फ एक लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में दिखाई देते हैं। अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो वो हमें एक गोल आकार के रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन उन्हीं को अगर हम उनके लोक में जाकर देखेंगे तो वो एक भगवान के रूप में, सूर्य नारायण के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम भगवान को किस रूप से देखते हैं, योग मार्ग से या भक्ति मार्ग से या ज्ञान मार्ग से। तो उस आधार पे हम उनको जान सकते हैं। और आपने बताया था प्रभु जी की भक्ति को दो साधन है, वैधि साधना भक्ति और रागानुगा साधना भक्ति। वैधि साधना भक्ति से हम सारे धाम में जा सकते हैं, जैसे कि बैकुंठ धाम है, चाहे और भी जितने अवतार हैं उनके धाम में जा सकते हैं, लेकिन गोलोक वृंदावन धाम नहीं जा सकते हैं। उसके लिए हमें रागानुगा भक्ति चाहिए। और वैधि साधना भक्ति में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन सब फॉलो करना होता है, लेकिन रागानुगा भक्ति जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने हमें रागानुगा भक्ति ही सिखाया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही दिया है उन्होंने हमें। और इस तरह से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ओ माता जी, आपका तो इतना हरे सुंदर है। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। आप दीक्षा का एग्जाम में पास हो गए। हरि बोल, आपको हरि बोल, किसी बहुत गुरु अच्छा। से नहीं दीक्षा प्रभु लेना जी, है अभी तो बस आपको सीख दीक्षा रही दे हूँ, मैं देंगे। ज्यादा कुछ कर नहीं पाती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही कुछ हो पाता है मेरा। बहुत अच्छा सुना है माता जी, और बहुत अच्छा नोट्स भी बनाया आपने, और इतना सुंदर बनाया आपने। बहुत बहुत अच्छा बनाया आपने, बहुत अच्छा नोट्स। आप आप बहुत अच्छे प्रचारक बन सकते हैं। और आपका दीक्षा का एग्जाम पास हो गया आप। ऐसा ऐसा नोट्स बनाइए सभी लोग। माता जी ने बहुत अच्छा बनाया। चलो, थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ धन्यवाद। हरे कृष्ण, सब माता जी को दंडवत प्रणाम। मेरी मातृभाषा मराठी है, लेकिन मैं हिंदी में सुन रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। कुछ गलती हो तो क्षमा करना। हरे नहीं, कृष्ण। तुम्हाला छान आहे, छान आहे. हरे कृष्ण. आपने मैं अभी अभी जुड़ी हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा जो समझ में आया है वह बोल रही हूँ। आपने प्रथम दिन भगवान के 3 पहलू बताए हैं। उसमें पहला है ब्रह्म। निर्विशेषवादी लोग भगवान के अंग कांति को देखते हैं, उसे ब्रह्म कहते हैं। और वे लोग ब्रह्म तेज से आगे नहीं जा सकते, भगवान को समझ नहीं सकते पूरा। दूसरा परमात्मा, परमात्मा रूप सब जीवों के अंदर परमात्मा रूप में भगवान स्थित है। और तीसरा है भगवान। भगवान भक्ति से ही जाने जाते हैं। भगवान को जानने के लिए विशुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति चाहिए। और हम तो अभी नहीं कर सकते प्रेम। हम नियम से भक्ति करेंगे तो प्रेम भक्ति तक जा सकते हैं। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है, स्वयं कृष्ण है। श्री कृष्ण अवतारी है, मूल है और अवतार
उनसे ही आते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के प्रकाश विलास रूप नहीं है। महाप्रभु स्वयं भगवान है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है, राधा भाव में, भक्ति रूप में, और उनके राधा की कांति लेकर कली युग में आए हैं और हमें हरि नाम देने के लिए आए हैं। उनकी हम पर बहुत बहुत कृपा है। भगवान के समान या उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। नारायण तथा श्री कृष्ण एक ही है, ईश्वर है। एक होकर भी उनके शारीरिक लक्षण भिन्न है। कृष्ण और नारायण एक व्यक्ति अलग अलग रोल करते हैं। श्री कृष्ण को 2 हाथ है, वे मुरली धारण करते हैं। तो नारायण चतुर्भुज है और वे शंख पद्म चक्र गदा पद्म धारण करते हैं और इससे कार्य करते हैं, सृष्टि का निर्माण और पालन और संहार करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सिर्फ वेणु बजाते हैं और आनंद लेते हैं और क्रीड़ा करते हैं। और भगवान की क्रीड़ा लीला भक्त को आनंद देने के लिए भी होती है। भक्त को आनंद देने के लिए ही भगवान क्रीड़ा करते हैं। भगवान कृष्ण नारायण से श्रेष्ठ है। ब्रह्म विमोहन लीला में प्रभु जी आपने समझाया है कि कृष्ण के सखे डरते नहीं। आगासुर को देखकर उनको लगता है कि वो खेलने की जगह है और वे अंदर चले जाते हैं और उनके मन में दृढ़ विश्वास है कि कृष्ण हमें बचाएगा। ऐसा ही आप सबके मन में भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ऐसा अपना दृढ़ विश्वास चाहिए। तो आप भक्ति में आगे जा सकते हैं। वे बाल सखे अंदर गए और भगवान ने उनको बचाया। फिर ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान को ब्रह्मा ने देखा कि एक ऐसा कृष्ण एक हाथ में बाएं हाथ में चावल का ग्रास है और सब बाल सखाओं में बैठकर भोजन करता है और बाल सखे अपने मुख से उनके मुख में, भगवान के मुख में ग्रास देते हैं। एक ऐसा है। तो इसमें प्रेम है, ब्रज का प्रेम है कि अपने भगवान को जो कोई देना है वो अच्छा चाहिए। इसलिए वे बाल सके अपने मुंह में ग्रास डालते हैं और फिर अच्छा हो तो कृष्ण को देते हैं। लेकिन कृष्ण सब पर दया करते हैं। मधुमंगल के पास से भगवान उसके मुंह पर मारकर उनका मुंह अंदर का ताक ग्रहण करते हैं। भगवान कृष्ण को अच्छी ही चीज देनी चाहिए। भगवान के दाएं हाथ में चावल है और ग्रास है। ब्रह्मा जी को लगता है कि कैसा भगवान, ब्रह्मा जी परीक्षा लेते हैं और खुद ही मोहित होते हैं। ब्रह्मा व्रज में कृष्ण के साथ प्रेम संबंध रहता है। कृष्ण को भगवान नहीं मानते, कृष्ण को सखा मानते हैं, स्वामी मानते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य, प्रभु जी आपने बताया है कि हमारे जीवन का उद्देश्य भी श्री कृष्ण की सेवा करना होनी चाहिए, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना चाहिए। इसलिए हमें साधना करनी चाहिए। नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का जप करना चाहिए और इससे हमारी भक्ति बढ़ेगी और हम धीरे धीरे रागानुगा भक्ति जो महाप्रभु ने हमें दी है उस तक जाने का प्रयास करेंगे। और प्रभु जी आपने बताया कि महाविष्णु से कारणोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु आते हैं। महाविष्णु से सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। वे कारण सागर में अकेले ही शयन करते हैं, अनंत शेष की शैया पर लेटे रहते हैं और
ब्रह्मांड निर्मिति सृष्टि का सृजन करते हैं। गर्भोदक शाही विष्णु के चरण के पास लक्ष्मी माता जी है और वे गर्भोदक शाही विष्णु समस्त जीवों के समूह के परमात्मा है और क्षीरोदक शाही विष्णु हर एक जीव के अंदर रहने वाले परमात्मा है। परमात्मा के भगवान के अंश, वे अंश है। ब्रह्मा जी बुद्धिमान है, उनका वाक्य ब्रह्म वाक्य कहलाता है। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप जीवों की, आपके आश्रय में आने वाले की सबकी रक्षा करते हैं। आप आदि पिता है, आप स्वामी है, आप भूत वर्तमान भविष्य जानते हैं, आप सब जीवों के कर्म के साक्षी है। मूल नारायण कृष्ण है। जो कृष्ण की शरण में आता है उन्हें माया छू नहीं सकती। जो भगवान की सेवा करता है, करना चाहता है, वह माया से छूट जाता है। कारणोदक शाही विष्णु, गर्भोदक शाही विष्णु, क्षीरोदक शाही विष्णु ये भौतिक शक्ति के सहाय से सृजन कार्य करते हैं, इसलिए वे माया से जुड़े रहे हुए हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये तीन गुणों के परे है। भगवान प्रकृति से प्रभावित नहीं होते, उसी तरह उनके शुद्ध भक्त भी प्रकृति से प्रभावित नहीं होते। इसलिए और मुझे आप इस ग्रुप से जुड़ने के बाद मैं भागवत कहाँ से, भागवत की परंपरा कहाँ से आई ये मुझे अच्छी तरह से समझ में आया है। और भागवत में भागवत का परिभाषा सूत्र प्रभु जी ने खूब अच्छी तरह से बताया और मुझे तो वो समझ में आया कि सारे अवतार कृष्ण से आते हैं, भगवान से आते हैं। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम रुड्यन्ति युगे युगे। तर इस तरह सब अवतार भगवान के भगवान से आते हैं। ये और श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में मुनियों ने प्रश्न, मानव कल्याण के लिए प्रश्न पूछे हैं। प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में भागवत का तत्व सार बताया है। तृतीय अध्याय में सारे अवतार बताए हैं। इतना मुझे समझ में आया है। प्रभु जी हमें प्रेरणा दीजिए। बहुत बहुत अच्छा समझ में आया। हरी बोल माता जी, हरी माता बोल। जी इस उम्र में भी इतना अच्छा नोट्स बनाए, खूप छान माता जी, खूप चांगलं. मराठीमध्ये मला हिंदीमध्ये बोलता येत नाही म्हणून मी नाही तुम्ही केला. खूप छान बोललो, मी सुद्धा मराठीचे आहे. हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. आणि मला खूप खूप आवडलेला आहे आणि मी रोज अटेंड करण्याचा प्रयत्न करते. हरे कृष्ण, हरे खूप छान कृष्ण. बोलत तुम्ही. इतना और उम्र में आपने एकदा इतना अच्छा प्रभू नोट्स हरे है, कृष्ण सभी लोग को आप अच्छा एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि कैसे इतना बोल बैठ प्रभु। के माता जी. सच्ची में, सच्ची मे- में. प्रणाम, ये मेरा सब आपकी मेरा कृपा पुत्र भी प्रभु। आप दीक्षित है. तो मेरी यू कैन माझा नॉट मेरा इमेजिन लाइक माझा हाउ मच मुलगा दिस डॉक्टर माता आहे जी आणि दे हैव. दीक्षित एक आहे. मिनिट, एक मिनिट. मुलगी पण दीक्षित आहे, डॉक्टर आहे आणि दीक्षित आहे. आणि माझे आमचे प्रभूजी पण दीक्षित आहे. पण आम्ही आता हो. आयुष्याच्या शेवटी या मार्गाला लागलो. आतापर्यंत नोकरी केली आणि भगवंताला विसरलो होतो. पण त्याची खूप खूप वाईट वाटतं मला. खूप खूप वाईट वाटतं की मी खूप उशिरा जोडली गेली आहे. पण प्रभूजींचं भाषण ऐकून, हे प्रवचन ऐकून मला खूप आनंद होतोय. हरे कृष्ण. अरे माता जी के बच्चे दीक्षित हैं, प्रभु जी दीक्षित है, माता जी नौकरी करके अभी छोड़ दिया, अभी पूरे तरह से भक्ति कर रही हैं. तो ये बता रही है मराठी में. मला मराठी थोडा थोडा ऐकता येतं. हरे कृष्ण, बोलू दंडवत शकतो नाही प्रणाम प्रभु. मराठी, चलो ऐक तू. समझ में आएगा. हरि बहुत बहुत बोल धन्यवाद माता जी. हरे प्रभु कृष्ण, जी. दंडवत प्रणाम. आपकी आम्हाला कृपा, पण आशीर्वाद द्या. आपकी हरे कृष्ण. आपकी कृपा हरे कितनी कृष्ण. है प्रभु. Just can't imagine. My God, these Matajis I am very new to, because I joined very recently.
बट ये माताजी लोगों का सुन के आई एम रियली सो वेरी हैप्पी एंड आई कंग्रेचुलेट यू प्रभु बिकॉज ऑफ योर कृपा एंड योर आशीर्वाद ब्लेसिंग्स. All these Matajis are so much, they are very well versed in your lecture and so deeply they have understood your Chaitanya Charitamrita and Bhagavatam, Bhagavad Gita, everything so nicely they are explaining in spite of they are so aged also. Prabhu, all credit goes to you. Hari Bol. थैंक यू. रियली प्रभु जी आपको दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आपके दौलत ही सब लोग हम लोग सीख रहे हैं. थैंक यू सो मच प्रभु जी. सच हरे में कृष्ण. ये सब आपकी कृपा हरे से कृष्ण प्रभु. ये प्रभु जी. माता जी इतना खुश है, इतना आनंद है उनके चेहरे में, इतना सुंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं. आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड आई एम आल्सो फीलिंग ब्लेस्ड प्रभु. आई जॉइंड वेरी लेट बट स्टिल आई एम वेरी ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच प्रभु. हरि बोल. तो आज और कोई है? दुर्गा सिंह राणा प्रो और बाकी लोग हैं तो कोई कल हम लोग थोड़ा एक 10-15 मिनट का रखेंगे जिनका बचा है, फिर उसके बाद हमारा शुरू करेंगे. तो और किस किस का बचा है उन लोग को कल आप प्रिपेयर करके आ जाइए. 2 मिनट 3 मिनट का भी जो भी है. तो अभी नामामृत माता जी ने अच्छा स्टैंडर्ड सेट कर दिया. उन्होंने पूरा लेक्चर इतना नोट्स बनाया उन्होंने. तो अगली बार से आप लोग को पता रहेगा. हर 3 महीने में हमारा 2 महीने में 3 महीने में देखेंगे चैप्टर के हिसाब से हम लोग करेंगे. 1-2 चैप्टर होने के बाद हम लोग रिवीजन ले लेंगे. तो देखिए फिर प्रभु आपको भी आपका आसान. मेहनत इतना सार्थक हो गया. बाप रे, यू वर्क सो हार्ड एंड इन गिविंग लेक्चर तो एंड ये तो बहुत आसान है ना, मुझे क्लास देना नहीं पड़ता, आप लोग देना पड़ता है. ये 2 दिन मेरा छुट्टी हो गया. ऐसा नहीं प्रभु, आप इतना सिंपल वर्ड्स में इन लोगों को समझाया. आई जस्ट कैन नॉट इमेजिन ओनली प्रभु. सो नाइसली दे हैव अंडरस्टूड योर लेक्चर. माय गॉड, रियली so great Prabhu. I am feeling very unhappy because I came to know very late and recently I तो just जी one मैं or two बहुत रिपीट classes. करता रहता हूँ तो प्रॉब्लम नहीं है. जो मिस हो गया उसको बार बार सुन लग Yeah, सकते हैं. it is always better late than never Prabhu. So nice of you. Very nice. Hare Krishna. Dandavad pranam. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. सो फिर कल मिलेंगे 6 बजे. हरे कृष्णा. हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. प्रभु जी प्रणाम. धन्यवाद हरे प्रणाम. कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण.